ये सबरी जो है उसके पूर्वजन्म के इतिहास बताता हूँ मैं। ये सबरी है ना, रामायण में सबरी के नाम सुना कि नहीं? ये सबरी जो है पूर्वजन्म में जो है एक राजमहिषी थी। वो क्या थी? राजमहिषी है। तो भगवत भक्ति थी, भक्ति करती थी, है। जहाँ जहाँ पर महाराज उनके जो उसके पतिदेव जो महाराज थे, और वो भी भक्ति करते थे महाराज। किंतु महाराज राजमहिषी को लेकर के जहाँ जहाँ पर संत महात्मा विराजमान होते थे वहाँ पर जाते थे, हरि कथा आदि श्रवण करते थे। किंतु राज पद में अधिष्ठित होने के नाते राजा अधिक रात तक संत महात्मा इनकर बैठ नहीं पाते हैं। एक राजा है, इमरजेंसी की पीरियड आ गया, राजा के पास मानो समाचार आ गया, महाराज है ये सिद्धांत लेना है, अभी ये कार्य करना है, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, अनिवार्य है कि नहीं है? आज बहुत दिन भ्रमण करते करते आ गया नवद्वीप में, आने के साथ ही साथ बोले मीटिंग में बैठना है। सब भक्त लोग बैठे हुए कथा सुन। अच्छा, बैठना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अच्छा, बात ऐसा ही है कि नहीं है? और भक्त लोग दुखी हो जाते हैं बड़े। कोई कहते हैं गुरुदेव, कोई कहते हैं महाराज आप इतने दिन पर आए हैं, आपसे मिलना कम से कम तो है, क्या बोले, कुछ तो पूछे, किंतु बोले नहीं अभी। अच्छा, जो सदस्य नहीं है, जो पद में नहीं है, उसके क्या होता है? चलो गंगा में, गंगा के तट पर जाते हैं, गंगा स्नान करके आते हैं, चले जाते हैं, क्या बोले दूसरी स्थान पर है, आज में कालना चले जाओ, कटवा चले जाओ, और कहाँ चले जाओ, शांतिपुर चले जाओ, गंगा सागर स्नान करके आओ। अब बात ऐसा ही है कि नहीं? मैं अपने जीवन में अनुभव करके मैं बता रहा हूँ, है? तो क्या करें आप बताओ? उसी प्रकार जो है सबरी के जीवन इतिहास दिखा रहे हैं, आप पढ़ना उसमें है। दूसरी रामायण में सबरी की पूर्वजन्म की वृत्तांत है। मैं अपने मत से नहीं, मन से नहीं बोल रहा, पढ़ना है। तो वो राजमहिषी राजा बोले नहीं, देखो राजा बोले नहीं महिषी अभी लौट करके जाना है। और एक राज मर्यादा भी है, राजा है ना, है, अधिक समय भी रहना ये ठीक नहीं रहता है। एक राज मर्यादा, सबकी एक मर्यादा होता है, मर्यादा है, डेजिग्नेशन होता ही कि नहीं होता है? नहीं तो राजा प्रजा में क्या रहेगा? हैं? आज में टीचर और स्टूडेंट्स में मर्यादा रहते ही नहीं रहते ना, बराबर सब है। बात ऐसे ही है कि नहीं? इसलिए राज मर्यादा होने के नाते राजा क्या करते थे, देखो महिषी अधिक समय बैठना नहीं है, हमें लुट करके जाना है। राजा चले जाए तो रानी बैठ नहीं सकती। हाँ समझे, भारतीय सभ्यता संस्कृति में जो है उस समय वो महिषी जो है माने सबरी पूर्वजों ने कार्य जो मैं दुखित होते थे, हाय हाय कहाँ संत महात्मा के निकट बैठे कुछ कथा सुने, किंतु राजा बोले नहीं अभी चलो, जाना पड़ता था, मर जाता है। तो उस समय की उसमें वो महिषी मन में विचार करने दिखता है हमारी जीवन है। उस समय उन्होंने किया कि एक दिन मन में उसके बहुत दुख आई और दुखित होकर के उन्होंने किया कि मन ही विचार करने लगे है। गंगा और गंगा था जमुना में जाकर के उन्होंने विचार करने लगे, दिखता है हमारी जीवन बहुत स्तुति उन्होंने किया और करके अगले जन्म में ऐसे कुल में जन्म हो, किस में? नीच कुल में हमें जन्म हो, है उच्च कुल में नहीं। और कोई विद्या बुद्धि पांडित्य नहीं है उसमें, देखना उसमें पढ़ना, बहुत सुंदर लिखा गया सबरी के पूर्वजन के इतिहास जो है। और वही चिंतन करके वो महिषी ने किया कि प्राण त्याग दिया और दूसरे जन्म में कहाँ से कहाँ जन्म लिया? सबर कुल में जन्म है। वो भी सबर कुल में जन्म लिया है। वो जब बड़ी हुई उनके विवाह के लिए पढ़ना, सबरी के इतिहास पढ़ना बहुत सुंदर है। सबरी के शायद पत्रिका में लिखा है शायद, चलो है। सबरी के जब विवाह के समय हुई और उनकी जाति के जो सबर जाति के अनुसार जो विवाह के समय जो है कुछ पशु के जो है वध करते हैं, उसमें है ना
पशु बलि करके और उसके मार करके है मांस को जो है खिलाते हैं जैसे है। और उनके बहुत ये देख करके उनके बहुत दुख हुआ, ये हमारे विवाह के लिए इतने पशु के मारना पड़ेगा, हत्या करना पड़ेगा। देखो सबरी ने किया कि रातों रात है उस स्थान को छोड़ करके वो चली गई है, विवाह के पहले वो दौड़ कर चली गई। कहाँ चली उसे पता ही नहीं, चलते चलते जंगल में, जंगल के अंदर चलते चलते है यही कौन सा ऋषि है, मतंग ऋषि के आश्रम पर आए। और वह पर है एक क्या कि रात हो गई है, जंगल में पशु है और कुछ है, डर में कि वो पेड़ पर चढ़ गए, यह भी वर्णन है। हाँ, प्रातः काल में देखा कि मतंग ऋषि जो है अपने शिष्य के लेकर के वेद मंत्र आदि पढ़ा रहे, जप करा रहे। उसके देख करके संत महात्मा के देख करके उनके हृदय में एक तो पूर्वजन्म के संस्कार है, सत्संग तो किया है, इसलिए उनकी मन में एक संस्कार भी आ गया। आज समझ में, हम लोग के कहते नहीं हमारे माता पिता हमारे जबरदस्ती के शादी करा दिया, कोई जबरदस्ती की शादी करा देता है? तुम्हारे मन में इच्छा है करा दिया क्यों दोष लगाते हैं, इसलिए कहते हैं तुलसीदास जी क्या बोलते हैं, मिथ्या दोष लगाई काल ही कर्म ही है, मिथ्या दोष लगाई। ये इसके द्वारा वजह से हुआ, इसके द्वारा हुआ, इसके द्वारा, ये बात सही नहीं है। तुम्हारी इच्छा नहीं था, जबरदस्ती कैसे शादी कर, घर से भाग क्यों नहीं गए? अच्छा सबरी भाग गई कि नहीं गई? तुम्हारे मन में कहीं नहीं कहीं इच्छा है, ये आप नहीं कर सकते कुछ है। बात सही कह नहीं, सुना ठीक से सुन नहीं आगे जा करके कहोगे है मम्मी ने हमारी शादी करा दी है वो पूर्वजन के कर्म ही तुम्हें करा जी, वो सब कहते हैं। देखो अच्छी बात मैं बता रहा हूँ है, वो सबरी के पूर्वजन्म के इतिहास बता रहे हैं। फिर उसमें क्या कि वो मातंग ऋषि के दर्शन किया, दर्शन करके फिर नीचे उतर के आए और उतर करके मातंग ऋषि के निकट अपने प्रार्थना की, जहाँ हम आश्रम में हमें रखी। सारी अपने कथा भी सुनाई। मातंग ऋषि के बहुत हृदय में बहुत है क्या बोले सिंपैथी हुई है, अनुभूति क्या बोले सहानुभूति हुई। और उन्होंने क्या की सबरी को रख दिया। और सबरी के जब रखा वो ब्राह्मण बालक सब है सब उल्टे सीधे गाली बोलने लगे हैं, बोले मैं इनके साथ हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, ये नीच जाति है। उस समय आज हम लोग जिस स्थिति में बैठे हुए हैं उस समय जाति भेद बहुत प्रबल था है। आज में ब्राह्मण बालक और नीच जाति वाले एक साथ में नहीं बैठेंगे है, अलग 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 स्थान, एक स्थान में नहीं है। विचार उसी प्रकार था उस समय, शुद्धता ये समस्त विचार आदि रखते थे। तो ब्राह्मण बालक कहने लगे हम आश्रम में नहीं रहेंगे है, ये नीच जाति है। देखो मातंग ऋषि ने क्या बोले, बोले नहीं ब्राह्मण कौन है और शूद्र कौन है, उन्होंने बताया। वो श्लोक क्या है वो बता दो ना मैंने, हाँ नहीं अरे उस गौतम ऋषि जो उसके लिए बताया, ये तो श्लोक है नारी। चलो श्लोक बहुत दिन से श्लोक बोला नहीं। सत्यकाम, सत्यकाम जाबालिक के उपाख्यान पढ़ना, जाबालिक एक उपनिषद है हाँ समझे। नहीं ब्रह्म जो जो सरल होता है वो ब्राह्मण होता है। सत्य सत्य के सत्य में प्रतिष्ठित होता है उसके ब्राह्मण कहा जाता है। अर्जवं ब्राह्मणे साक्षात अनार्जम तत्
ये जो है जाबालिक जो है ये नीच जाति के एक स्त्री थी। वो विवाह आदि नहीं किया, उसे किस अनेक पुरुष के संग के फलस्वरूप एक पुत्र संतान को जन्म दिया और पुत्र के नाम रखा क्या? सत्यकाम है। इसलिए उसके नाम ही रखेगा जाबालिक सत्यकाम है। अपने माता जी के नाम पर ही उनके नाम रखा गया है। तो सत्यकाम के मन में इच्छा हुई ये मैं भी वेद अध्ययन करूं। आज वेद अध्ययन करने के लिए जब गौतम ऋषि के आश्रम के पास गए है, गौतम ऋषि ने पूछा तुम बताओ तुम्हारे पिता माता के परिचय दो। पहले जो है विद्या अध्ययन करने के लिए क्या दिया जाए? माता पिता के परिचय दिया जाना पड़ता है, गोत्र आदि दिया परिचय है। तुम ब्राह्मण हो कि नहीं हो है। जैसे परशुराम पूछा कि नहीं पूछा? किसको? अरे कर्ण के पूछा ये तुम क्षत्रिय हो कि ब्राह्मण हो? ब्राह्मण छोड़ करके मैं किसी के विद्या नहीं देंगे, अस्त्र विद्या नहीं देंगे है। 21 बार उन्होंने पृथ्वी को जो है निष्क्षत्रिय कर दिया और निष्क्षत्रिय करके परशुराम ने बोले ये मैं क्षत्रिय को जो है विद्यादान नहीं करूँगा, अस्त्र विद्यादान नहीं करूँगा। क्योंकि ये उस समय क्षत्रिय लोग बहुत उद्दंड था, अभिमानी था है। इसलिए उसमें आ रहे कथा में इसलिए करने लगे मैं ये विद्या किसके दूंगा? ब्राह्मण। किंतु उन्होंने क्या बोले है? उन्होंने अपने परिचय दिया हम मैं ब्राह्मण बालक हूँ। कर्ण बोला कि नहीं बोला? महाभारत पढ़ना उसमें कर्ण क्या बोल दिया? मैं ब्राह्मण बालक हूँ है। और सारी कथा विद्या दे दिया और अंतिम दिन जो था है आज में उस समय परशुराम और कर्ण है गुरु और शिष्य जा रहे थे, चलते चलते है परशुराम कह रहे आज मेरा थकावट है, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। तो कर्ण कहने लगे गुरुदेव आप अपने जो सिर जो है हमारे गोद में रख करके आप सो जाइए। सो गए, परशुराम सो गए है। और जब सो गए उस समय एक वज्र कीड़ा जो है और उसमें कर्ण के ये थाई जो है जंघा जो है उसको छेद करके है ऊपर आने लगे। अब महाभारत में दिखा रहे है। और उस समय कर्ण सहन कर नहीं पा रहे और होते और जो रक्त कहाँ लग गया? परशुराम के सिर पर लगी और परशुराम जगे। परशुराम इतने यहाँ पर रक्त कहाँ से आया है? बोले कर्ण यहाँ पर रक्त कहाँ से है? तो अब उस समय कर्ण कहने लगे गुरुदेव आप जो विश्राम कर रहे थे और हमारी ये उर पर जो है थाई पर जो है एक वज्र कीड़ जो है बहुत जहरीली वज्र कीड़ा मेरे ये थाई को जो है छेद करके ऊपर आ गई और वो रक्त आपकी सिर पर। तब उसमें परशुराम क्रोधित होकर कहने लगे ये कर्ण तुम बताओ तुम ब्राह्मण पुत्र हो कि क्षत्रिय हो? ब्राह्मण के इसमें सहन शक्ति नहीं होगा, ब्राह्मण इतने सहन शक्ति कर नहीं पाएंगे, तुम जरूर क्षत्रिय संतान हो। देखो अब तुम मेरे प्रतिज्ञा को तुमने भंग कर दिया, नष्ट कर दिया है। लंबी कथा है कि नहीं उसमें? बहुत सुंदर। उस समय परशुराम ने उनको श्राप दे दिया जाओ तुम जो मेरा विद्या सीखा समय पर आने पर तुम भूल जाओगे और उसी तुम्हारा ही मृत्यु के कारण बन जाए। युद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध में रणस्थली में क्या हो गया? कर्ण की रथ के पहिया जमीन पर धस गया। कर्ण प्रयास कर रहे हैं, कितने बाण उसमें चला रहे, कुछ काम नहीं कर रहे। अर्जुन उस समय उनके क्या किया? वध किया। क्या कि नहीं किया है? कर्ण के पराजित करना इतने सहज नहीं था। हर भगवान इंगित दिया जाओ कर्ण के तुम इसमें वध करो है। कर्ण की बात इसमें है कि नहीं? हम इसलिए कह रहे हैं परशुराम और कर्ण ये कथा जो उसमें जाति भेद दिखा रहे हैं। उससे आजकल तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। हम इसलिए कह रहे हैं जो कथा प्रसंग जो है रहे
है सत्यकाम और जाबाली। तो सत्यकाम गुरु इसके पास गौतम ऋषि के पास है। वो गौतम के नाम था क्या? गौतम नाम है उस, हाँ ये एक गौतम नहीं, उसके अलग गौतम के नाम है उसमें, है पढ़ना उसको। उन्होंने गौतम ऋषि ने पूछा है तुम्हारे माता पिता के परिचय दो, है क्योंकि पहले पहले जो है केवल वेद अध्ययन ब्राह्मणी की करते थे, है ब्राह्मणी जो है वेद अध्ययन कर सकते हैं, सबके नहीं है। तो उसमें कह तुम ब्राह्मण बालक हो, है तो बताओ तुम्हारे पिता माता के परिचय बताओ। तो उस समय सत्यकाम आ गया, अपने माँ जाबाली के बोले मेरे पिता के परिचय दो। तो अब उस समय है देखो उन्होंने जाबाली ने बोली दे बेटा रोते रोते मेरा युवा काल में है कुछ पुरुषों के संग के फल से तुम्हें मुझे प्राप्ति, मुझे पता नहीं है किस पुरुष से मिलने से तुम्हें प्राप्ति हुई। इतने तुम गुरु के पास जाकर बोलो तुम्हारे नाम सत्यकाम और मेरे नाम जाबाली, इसे सत्यकाम जाबाली यही नाम है। अक्षपाद गौतम लिखा है। अच्छा, तो उस समय जो है वो जाकर देखो सभा में जाकर जहाँ पर ब्राह्मण बालक बैठे हुए थे, सब ब्राह्मण बालक बैठे हुए थे, और उन्होंने जाकर छोटा बालक 5 साल की बालक सत्यकाम जाकर के बोल दिए, जो माँ जो बोले उसी कथा को बोल दी है। आज में कोई बोलेगा जो मेरा माँ बेस्या है, ऐसी की संतान है, तो समाज उसको क्या करे? बहिष्कार कर देंगे, है आज समझिए। इसके तो सत्यकाम ने किया कि गौतम ऋषि के निकट वही बात बोल दिया है, और बोलने के साथ ही साथ ब्राह्मण बालक सब करने ये तो है शूद्र है शूद्र भी नहीं है, उसके कहा जाता है क्या है वो वर्ण से म्लेच्छ है, बस जिसकी कोई जाति कुल नहीं है अंतज। हाँ आपने सही बताया, जैव धर्म में लिखा है अंतज कहा गया है। ये अंतज बालक है, ये हम लोग के साथ कैसे वेद अध्ययन करेंगे? किंतु देखो गौतम ऋषि ने कहा, वो श्लोक उसमें लिखा है आर्जवं ब्राह्मणे साक्षात अनार्जवम तद वैलक्षणम। आर्जवं जो सच बोलते हैं वो ब्राह्मण है, ये बालक ब्राह्मण है, कहीं से भी जन्म ले किंतु उसकी सरलता है। इससे सरलता ही ब्राह्मणता और ब्राह्मणता ही वैष्णवता। जैव धर्म में लिखा है, पढ़ना हेडलाइन में लिखा है। जैव धर्म पढ़े कि नहीं पढ़े? जैसे प्रभु जी कहते जैव धर्म पढ़ो, जैव धर्म पढ़ा दे, उसमें लिखा है ब्राह्मणी सरलता ही ब्राह्मणता, और ब्राह्मण ही सरल होते हैं, और वही सरल ब्राह्मण ही वो वैष्णव होते। पहले वैष्णव ब्राह्मण बनना पड़ता है। ब्राह्मण के पहले गुण क्या है? सरलता, छल कपट नहीं रहता है। देखो है आर्जवं ब्राह्मणे साक्षात, उस लोग देखो पढ़ो। नहीं वो गौड़ीय कंठहार में लिखा है, गौड़ीय कंठहार है कि नहीं? आर्जवं ब्राह्मणे साक्षात अनार्जवं तद वैलक्षणम है इति विज्ञाय गौतमम। ये श्लोक है, ये श्लोक है जाबाल उपनिषद में है। ब्राह्मण किसको कहते? सरल जो होते हैं, इसलिए कहते हैं सरल होइले गुरार विचार बुझिया लोइबे। सरल जितने हो जाओगे, छल कपटता नहीं है। मुख में एक बोलते हैं और अंदर में एक है, वो कपटता हो जाता है। चलो हम कहाँ कहाँ बोलते बोलते चले गए है समय में है। सबरी की कथा जो है चलो आइए है। ये ब्राह्मण बालक कहने लगे है जब हम लोग इन लोग के सबरी यदि आश्रम में रहे, एक तो स्त्री जाति और दूसरी क्या है ये सबर जाति, नीच जाति, हम लोग नहीं रहेंगे। किंतु देखो हाँ क्या ऋषि
नहीं वो सबरी के जो मातंग ऋषि कहने हुए जाओ तुम सब ब्राह्मण वर्ग सभी चले जाओ हमारे आश्रम से, कोई भी बात नहीं, किंतु इस सबरी आश्रम में रहेगी है। और सबरी रह करके है गुरु सेवा करती थी है। देखो है किस सरल है, छल कपट। और सबरी रहने लगी है और गुरु सेवा करती थी। और गुरुदेव उनके गुरुदेव उस समय मातंग ऋषि वृद्ध हो गए और जब वृद्ध हो गए सबरी का आशीर्वाद दिया, जाओ तुमको मैं आशीर्वाद देता हूँ। इसी आश्रम में एक दिन भगवान रामचंद्र आएंगे हैं। क्या श्लोक मिला? हाँ ये आर्जवं ब्रह्मणे साक्षात शूद्रो अनार्जवनम लक्षणम गौतमम इति स्तद विज्ञाय सत्यकाम उपाध्यायत है। ये श्लोक लिखा है, ये जाबाल उपनिषद में लिखा है। हाँ समझिए, इस श्लोक के याद करो, बहुत अच्छा सुंदर श्लोक है। आर्जवंग एक गौड़ीय कंठहार में मिलेगा, वर्णाश्रम धर्म को लेकर ना आश्रम तत्व के बारे में। आजकल गौड़ीय कंठहार कोई पढ़ते नहीं है, पढ़ाते नहीं है। गौड़ीय सब उसमें है, गुरु तत्व से लेकर के वैष्णव तत्व से लेकर के है, सब तत्व उसमें। वहीं पर आश्रम तत्व भी लिखा है। आश्रम तत्व में ये लिखा है। सभी पढ़ो, देखो गौड़ीय कंठहार पढ़ो है, बहुत सुंदर है। तो उस समय हाँ मैंने जो क्या बोला, ऋषि मातंग ऋषि सबरी के ये आशीर्वाद दे दिया, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ। एक दिन साक्षात भगवान रामचंद्र तुम्हारे पास है, इसी आश्रम में आएंगे, तुम यहाँ पर रह करके सेवा करना। ऐसे करके मातंग ऋषि है अपने अंतर्ध्यान हो गए, मैंने शरीर छोड़ दिया। और देखो गुरु वाक्य के प्रति विश्वास है। गुरुदेव श्री गुरुदेव जी मातंग क्या बोले, इस सबरी के उपख्यान बार बार सुनाते थे। यही रामचंद्र की आविर्भाव थे, राम इस समय सुनाते थे गुरुदेव, बहुत सुंदर लगता था, इतने सुंदर है। गुरु वाक्य के प्रति विश्वास। सबरी क्या करती थी, वो वृद्धा हो गई, बहुत साल तक है आश्रम में रह करके भजन करती थी है, एकनिष्ठ होकर के सेवा आदि करती थी है। और गुरु वाक्य के प्रति विश्वास। हर रोज क्या करती है, सुंदर सुंदर जंगल से मीठी मीठी फल जो है लेकर के आते, भगवान रामचंद्र की सेवा लगने लगा है। टीवी में दिखा है ना, वो सबरी है बेर अथवा जो है थोड़ा खाया और रामचंद्र के दिए, ऐसे नहीं, गुरुदेव इसके प्रतिवाद करते थे हैं। हमारी याद है वही कि एक बार वो डम्पियर नगर में जो है वो ये लीला दिखाते हैं ना, क्या नाम है उसका, रामलीला है। उसमें रामलीला में वो दिखा रहे, गुरुदेव बहुत उसको जो है प्रतिवाद करे, बोले नहीं रामचंद्र मर्यादा है, रामचंद्र की कहीं अब तक अपने उच्छिष्ट झूठा नहीं दे सकते, अपने के सीता देवी भी नहीं दी, दूसरी की बात है। और रामचंद्र भगवान ने अपने मर्यादा गानी। कृष्ण में क्या है, लीला पुरुषोत्तम है, वो लीला में दे सकते, किंतु रामचंद्र की झूठा नहीं देता है। आज समझिए, इसलिए गुरुदेव इसको बहुत प्रतिवाद करते थे। जहाँ जहाँ पर ये रामलीला कृष्ण लीला होती थी, डम्पियर नगर में है, गुरुदेव हम लोग के लेकर के जाते थे उस समय है। आज समझिए, सुबह महाप्रभु की लीला होता था और शाम को जो है रामलीला और कृष्ण लीला है, 1 महीने तक चलता था है। और गुरुदेव जो है बोले चलो सबके लेकर है, उसमें 1 घंटा दिखाते हैं, बहुत सुंदर है। कि जो देखो कथा सुनने में हमें जितने मन में जितने इम्प्रेस होता है, उससे जब लीला देखते हैं ना, उससे क्या होता है, याद आए। अब देखो जैसे मैं बोल रहा है, ये टीवी में दिखाया कि नहीं दिखाया, ये सबरी खाई और रामचंद्र की थाली में रख दिया, बोले आ ये मीठा है
है कि नहीं? ये सिद्धांत गलत हो जाता है, ऐसे नहीं कर सकते है। गुरुदेव जहाँ पर सिद्धांत, उस समय हम देखा गुरुदेव के वो लोग बहुत सम्मान करके जो है ऊंचे आसन पर बैठाते थे, माने प्रधान दर्शक के रूप में हमें मजा है। वो क्या था उसके, अरे वो जो रामलीला कृष्ण लीला जो करते थे, मैं नाम भूल गया उसको, उसके जो और शिष्य लोग पर धीरे धीरे सब अलग हो गया, अलग करके लीला आदि अभी लीला करते हैं। गुरुदेव के ले जाते थे, बहुत ऊंचे आसन पर बैठते, हम लोग नीचे बैठ जाते थे, गुरुदेव के साथ जाते थे वो डम्पियर नगर में, हाँ समझे है। तो हमें याद है, किंतु गुरुदेव के अंतिम भाषण रहता था, वो लोग कहते थे ये लीला आपको कैसे लगा है, और गुरुदेव बोलते थे नहीं देखो ये ऐसे ये होना नहीं चाहिए है। और गुरुदेव ऐसे बोलते थे बहुत मीठी मीठी भाषा में बोलते थे समझ गए। तो सबरी के उपाख्यान इसलिए देखो सबरी कितने सुंदर दिखाते हैं, और कैसे सुंदर सुंदर फूलों के पंखुड़ियों के लेकर के रास्ता में क्या करते थे, वो बिछाते थे जब भगवान रामचंद्र आएंगे इस रास्ते। मुनि ऋषि लोग जाते थे, कोई कहते अरे तू बाबरी हो गया, पागल हो गया कब आएगी कोई पता है, तो हर रोज बिछाती हो कुछ ऐसे नास्तिक लोग क्या करते थे, फूलों के जो है ऐसे फेंक देते, किंतु सबरी क्या करती थी, सुंदर सुंदर फूलों के पंखुड़ी के द्वारा रास्ते में ब्रिज बना देते, मानो ऐसे सुंदर बना देते थे। क्यों? विश्वास है ये आज नहीं काल गुरुदेव ने कहा आएंगे, और गुरुदेव ने कहा साक्षात में तुम्हें दर्शन भी देंगे इसलिए कहते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया ऐक्य आर न कोरियो मने आशा है। आज गुरुदेव के वाक्यों के ऊपर जब हमारे विश्वास हो जाता है तब सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। जिसके विश्वास नहीं है भजन करने हैं, 100 जन्म तो भजन करते रहे। इसलिए कहते हैं ना गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया ऐक्य आर न कोरियो मने आशा, और कोई आशा नहीं, मन में कोई आशा नहीं। सबरी के उपाख्यान इतने सुंदर है। और सचमुच क्या हो, सीताहरण के पश्चात राम लक्ष्मण सबरी के आश्रम में आए कि नहीं आए, दर्शन दिया उनका, इसी बात। इसलिए सबरी के उपाख्यान देखो, गौड़ीय पत्रिका में जो है ये सबरी के उपाख्यान अलग करके भी प्रकाशित हुए, पढ़ना उसको है। बहुत सुंदर ही कथा है, रामचंद्र की कथा कितने सुंदर। पहले हम रामायण के देखे, गुरु निष्ठा तब तो सबरी के कथा जब हम सुनेंगे हमारे हृदय में क्या होगा है, हृदय में एक है उत्साह जगेगा। ये देखो सबरी किस प्रकार है भजन आदि करते, नित्य पत्ता कैसे भजन करते, भजन में निष्ठा है। इसलिए है गुरु वैष्णव के जीवन चरित्र कथा में सुनना चाहिए, गुरु वैष्णव कैसे भजन आदि करते थे, कैसे सेवा आदि करते थे। तब तो जितना हम सुनेंगे वो हमारे हृदय में क्या होगा, उतना हमें और श्रद्धा निष्ठा होगा, विश्वास होगा है। यही तो करें हम इसलिए कर रहे हैं, रामायण की कथा जितने सुनोगे है आपके हृदय में एक प्लेटफॉर्म बन जाए।